हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे मार्केट ने कितनी अच्छी रैली दी और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है। क्या लाइफ टाइम हाई बनाएगा या मार्केट लाइफ टाइम हाई बनाने के पहले ही गिर जाएगा या मार्केट वहाँ से न्यू हाई 19,200 जो हमारा लेवल है वहाँ तक जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो अपना फ्राइडे का मार्केट में एक स्क्रीन था जो आपको देखा था गिरावट से डरना मत, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि थर्सडे को अच्छी खासी गिरावट आई, मार्केट में लोग पैनिक में थे। बट आपको बोला था, देखिए लाइन थर्सडे की ही बनी हुई है कि इसके नीचे मार्केट जब तक ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। ये थर्सडे की क्लोजिंग थी हमारी 3:25 के आसपास की क्लोजिंग थी मार्केट में 18,682 के नीचे। तो मैंने आपको बोला था जब तक इस लाइन के नीचे 670 680 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, हम नेगेटिव नहीं होंगे मार्केट में, हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही बैठे रहेंगे। और अगर इन केस हमारा जो एक रेजिस्टेंस लाइन था 18,780 का, वो अगर तोड़ता है तो वहाँ से मार्केट में अच्छी खासी रैली आएगी। आप देखेंगे अगर मार्केट में कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया और तीसरी बार जब ये निकला यहाँ से, तो फिर देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी और एट द एंड मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट ये रैली बहुत अच्छी खासी हमें मिली। अब मार्केट में हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये एक लेवल को आप ध्यान रखिएगा, ये एक लेवल है, इस लेवल के नीचे जब तक नहीं चलता है मार्केट तब तक मार्केट में आपको सेल साइड पे नहीं बैठना है। यानी 18,750 के नीचे अगर मार्केट नहीं आता है तब तक मार्केट में आप पॉजिटिव ब्रेथ में ही बैठे रहेंगे। इन केस अगर मार्केट 18,750 के नीचे आता है तो आप इंट्राडे में 670 680 690 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको क्लोजिंग 680 690 के नीचे मिलती है तो आप यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। वो हम देखते हैं, अगर हम बड़े चार्ट में देखें, यहाँ पे आर्ली चार्ट में देखते हैं कि अगर हमें क्या दिख सकता है। तो अगर मार्केट हमें यहाँ से अगर 690 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो आप मान के चलिए कि मार्केट में आपको आने वाले दिनों में 565, और अगर हम बड़ा लेवल देखें तो हम यहाँ पे 18,200 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। बट मेक श्योर हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है इंट्राडे में प्ले के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ, इंट्राडे में अगर मार्केट बिलो कहीं पे भी 18,750 के नीचे आता है तो ही हम सेल साइड पे बैठेंगे। इन केस अगर मार्केट आपका क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट अगर 18,680 के नीचे क्लोज देता है तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए, यानी फिर कह सकते हैं कि मार्केट ने अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के पास फिर से एक बार थोड़ा सा और करेक्शन के लिए मांग रहा है, मार्केट और थोड़ा थकना चाहता है और थोड़ा वेट करना चाहता है, तो हम यहाँ से 18,200 तक के भी टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। वहीं इंट्राडे की अगर हम बात करें तो 18,750 पे आप बेचते हैं तो 18,680 तक के टारगेट्स आपको आते हुए मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से मार्केट में आप इंट्राडे में हमारी पोजीशंस अगर हम निफ्टी की बात करें तो सेल साइड पे बना सकते हैं। वही अगर हम बात करें निफ्टी में बाय साइड पे, देखिए निफ्टी जो अभी चल रहा है वो चल रहा है लाइफ टाइम हाई पे। तो आपको ऊपर के लेवल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फिबोनाची एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट्स तो हमने बहुत सारे ले लिए कि मार्केट में अब कहाँ से क्या जाएगा। अगर हम यहाँ से एक बार लेते हैं अपने लो पॉइंट से, एक हम यहाँ पे मार्केट लिया और हमने यहाँ से एक एक्सटेंशन लगाना स्टार्ट करा यहाँ पे, तो देखिए मार्केट ने कहाँ अटका, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे 0.382% लेवल पे अटका है, वो 18,827 का लेवल है। वहीं अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 912 और 996, ये स्पॉट के लेवल में आपको दे रहा हूँ। 18,996 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी और बहुत ही ज़्यादा अगर तेज़ी होती है, बायर्स अपने अपर हैंड में लेते हैं या ये कहें कि ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं, तो मार्केट में आपको एक 19,117 और 19,270 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। 19,117 का जो लेवल है वो लेवल ऐसा रहेगा जिसमें आपको स्पॉट निफ्टी 117 और फ्यूचर निफ्टी 19,200 तक जाती हुई दिख सकती है, जो हमारा टारगेट है। बट मेक श्योर जो आपको सेल साइड पे मैंने आपको लेवल दिया है वो 18,750 है। इंट्राडे के लिए टारगेट रहेगा 680। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 18,680 के नीचे क्लोज देता है तो मार्केट में हम 18,200 तक के टारगेट्स भी आते हुए देख सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी आपको निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी में जो हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ हो चुकी थी, जिसमें हमारे सपोर्ट से पहला नंबर सपोर्ट जो आ रहा था 42,650 के आसपास, सेकंड 43,400, फिर आपको एक 43,700 और इसके बाद ये कंजेशन जोन है। देखिए इस कंजेशन जोन के ऊपर
तब भी आपको बोला था, अगर मैं आपको 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो इसमें इंट्राडे आपको समझ में आएगा कि जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, यानी आपका 42,235 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम मार्केट में एकदम से बायस्ड नहीं बन जाएंगे, बायर नहीं करेंगे। मार्केट ने थर्सडे के दिन बहुत अच्छी गिरावट दी थी। अगर हम गिरावट की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने थर्सडे में ओपन हुआ यहाँ पे, और वहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ वो रुका नहीं, एक गैप अप ओपन मिला, गैप फिल होने के लिए गैप अप ओपन मिला यहाँ पे। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2 बजे के बाद, 2 बजे के पहले नहीं, 2 बजे के बाद जो एक रैली आई थी हमारी 2 बजे के बाद, वो एक ऐसी रैली थी कि इसमें आपको 3 और 4 कैंडल में मार्केट ने बूम 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 ऊपर गया, और वहाँ से फिर क्लोजिंग टाइम के आसपास आने के असर ने 3 बजे के पास मार्केट ने फिर से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग लिया, और हमारी जो एक सपोर्ट लाइन थी जो एज अ रेजिस्टेंस लाइन एक्ट कर रही थी उसके नीचे बंद हुआ है। अब हम कल की अगर बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले तो मैं आपको एक डेली चार्ट दिखाता हूँ। एक कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसको आप गौर से देखिएगा। ये आपका बुलिश मदर बेबी कैंडल है। यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल के अंदर, पूरी रेड कैंडल के अंदर यहाँ एक ग्रीन कैंडल है। अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं तो हमें दिखता है कि वॉल्यूम कितना है इस पे। तो अगर देखते हैं हम सिंपल एक वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं तो वॉल्यूम भी प्रीवियस रेड कैंडल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिस मीन्स एक साइन दे रहा है हमें मार्केट यहाँ पे कि हमें यहाँ पे एक अपसाइड मिल सकता है। बट अब वो अपसाइड कैसे मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट क्या होगा, तो आपको ध्यान देना है। मार्केट में अगर आप जो भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो ट्रेड आपका इनिशिएट होगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, ये आपको स्विंग ट्रेडिंग पे काम आएगा, या आप इसको इंट्राडे नहीं रख सकते हैं। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आज का जो हाई था, यानी फ्राइडे का जो हाई था, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल, यानी मदर कैंडल का आपका लो का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो आपका टारगेट निकल के आता है वो होता है 1:2। हम हमेशा 1:2 के ट्रेड को लेते हैं। तो आपका टारगेट यहाँ से निकल के आ रहा है 45,000 का, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 19,200 और 45,000 के टारगेट्स के लिए मार्केट पर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हम ध्यान देते हैं मार्केट में, अगर ये तो 1.28% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ है, मार्केट में अगर बहुत अच्छी खासी तेज़ी बनती है तो यहाँ से मान के चलिए कि आपको मार्केट में अगेन 45,500 तक का लेवल्स नॉन स्टॉप मार्केट एक बार चल सकता है। बैंक निफ्टी के मूव्स जो होते हैं बहुत बड़े और बहुत अच्छे खासे स्विंग्स होते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आपको एक लेवल पे बाय पोजीशन देता है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से आप 45,500 तक की भी अपसाइड ले सकते हैं। इस बस हमें ध्यान देना है। HDFC ट्विंस, ICICI, एक्सिस और SBI अगर सपोर्ट कर देता है, कोटक सपोर्ट कर देता है, तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी खासी रैली कर सकता है। बट इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए स्विंग ट्रेडिंग की तो बात हो गई है, बट अगर हम बात करते हैं इंट्राडे के लिए, तो हमें इंट्राडे देखने के लिए चार्ट को हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हम 50 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं या 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, तो जिससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसको अलग करते हैं हमारे। अगर हम मार्केट में देखें कि अब हमें मार्केट में कहाँ गिरावट मिल सकती है, तो मेक श्योर मार्केट में आपको सेल साइड का कोई भी ट्रेड लेना है तो इसके नीचे ही लेना है, यानी 43,600 के नीचे अगर मार्केट मिलता है तो ही आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लीजिएगा। अगर इन केस मार्केट आपको एक बार इस लेवल के नीचे डिप मिलता है तो आपको यहाँ से मार्केट यानी 43,000 करीब करीब, इस चीज़ को मान के चलिए 43,737 के आसपास अगर आता है या इसके नीचे जाता है तो आपको एक इंस्टेंट डिप मिल सकता है 624 तक, यानी 100 पॉइंट का। मार्केट वहाँ से एक बार अपसाइड लेगा, यानी आप ये मान के चलिए मार्केट यहाँ कहीं आया तो यहाँ से आपको एक इंस्टेंट डिप मिलेगा। इंस्टेंट डिप के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा और इस लेवल पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे अगर फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम मार्केट में यहाँ से 43,400 और 43,000 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। बट अगर मार्केट ने कहीं पे भी इस लेवल को क्रॉस किया, यानी 44,300 के ऊपर क्रॉस कर दिया, तो हम मानेंगे मार्केट में एक यहाँ से बुल रन और नया स्टार्ट हो सकता है। जो हमारा नया टारगेट है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बोला है, इस लेवल को क्रॉस करा यहाँ पे, मार्केट ऊपर जाने के बाद हमेशा कभी सीधा ऐसे नहीं चला जाएगा। मार्केट यहाँ से हल्का सा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर जाते हुए मार्केट यहाँ पे अगर ऐसे चलता है तो ये आप मान के चलिए कि आप 45,000 तक के लेवल्स भी बहुत ही ईजिली आते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही भी आ जाए। अब एक और बात बताते हैं जो मेरा एनालिसिस से हो सकता है कि शायद अगर आपने इस चीज़ को गौर किया हो या ना किया हो। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कल अगर निफ्टी में अगर हम आपसे बात करें, निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल
बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप देखते हैं तो निफ्टी लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है। ये सारे एक्सटेंशंस मैं अलग करता हूँ और इंट्राडे के जो लेवल्स दिए वो मैं अलग करता हूँ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमारे निफ्टी के लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट 18,890 के आसपास का है, 828 चल रहा है। इन केस अगर आपको गैप अप में, यानी गैप अप में 18,890 के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी कैंडल बनती है, तो मार्केट में चांसेस 90% से ज़्यादा हैं कि वो वहाँ से नीचे करेक्ट होते हुए 18,777 तक के लेवल्स, या हो सकता है आपको 18,600 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख जाए। बिल्कुल ऐसे सीधी गिरावट नहीं होगी, हल्का सा ऊपर नीचे होते हुए लो हाई लोअर लोज बनाते हुए 18,600 आ जाए। बट अगर कहीं मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन देने के बाद, यानी अगर बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन देने के बाद मार्केट ने यहाँ इसी लेवल पर थोड़ा ट्रेड करने के बाद अगेन अगर 12 बजे के बाद मार्केट ने यहाँ से रैली देना स्टार्ट किया, तो आपको ये 19,000 का लेवल तो बहुत ईजिली आप 19,200 तक के भी लेवल्स यहाँ पे आते हुए देख सकते कमिंग वीक पे। मेक श्योर ध्यान दीजिएगा, आप पुराने कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, जब जब लाइफ टाइम हाई बना है और अगर मार्केट ने वो पहली कैंडल पे लाइफ टाइम हाई अपना ब्रेक किया है तो वो वहाँ से हमेशा नीचे आया है। अभी तक के रिकॉर्ड से वो हमेशा नीचे आया है। बट अगर मार्केट ने यहाँ से अगर धीरे धीरे हेल्दी ट्रेड करते हुए अगर सेंटर ऑफ द मार्केट यानी 12, साढ़े 12, 1 बजे मार्केट ने अगर यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट किया, तो फिर मार्केट में जो रैली आती है वो बहुत हेल्दी रैली होती है। वो 19,200 तक के लेवल्स के लिए भी आपको यहाँ पे तैयार कर सकती है। ये तो हो गया हमारे सारे लेवल्स और मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारे कल के बाय और सेल जोन, जिसको हम बोलते हैं डिमांड और सप्लाई जोन। अगर बैंक निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो 43,696 से लेकर 778 रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 43,599, टारगेट्स रहेंगे 43,866, 924 और 988। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 44,393 से 44,305, स्टॉप लॉस रहेगा 44,501, टारगेट्स रहेंगे 217, 159 और 44,100। इन टारगेट्स के लिए मार्केट में हम सेल और बाय जोन जो हमने दिया है, सेल और बाय, इसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का जो हमारा यहाँ पे बाय जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पे 18,796 से लेकर 18,822, स्टॉप लॉस रहेगा 18,739, 18,864, 881 और 916 के लिए हम यहाँ पे बाय साइड पे बैठेंगे। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 19,001 से लेके 18,975, ये तभी आपको ट्रेड करना है जब मार्केट में आपको गैप अप ओपन मिलता है और पहली 2 या 3 5 मिनट की कैंडल पे आपका 19,000 का लेवल आ जाता है, तो ही आपको ये ट्रेड इनिशिएट करना है। एल्स मार्केट में जो भी लाइव अपडेट्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 19,056 का, 18,933, 916 और 18,888 के लिए हम यहाँ पे सेल साइड पे बैठ सकते हैं। ध्यान देना है कि हमारे बाय और सेल जोन या डिमांड और सप्लाई जोन पे आने के आसपास हमें ये भी देखना है चार्ट पैटर्न है, अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखता है तो उस पैटर्न को भी फॉलो करते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2, 1:3 को लेते हुए ही हमें ट्रेड करना है। मार्केट में अगर आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आने लगता है तो उसके बाद आपको अपना लॉस ना हो उस तरीके के अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। इन केस अगर मार्केट में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कब क्या पोजीशंस लेनी है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है क्यूआर कोड, और स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है क्यूआर कोड के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल की लिंक पे ज्वाइन करिए लाइव अपडेट्स के लिए। और अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो दिए हुए लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए। कोई भी अगर इशू आता है, दिक्कत आता है, तो आपके पास जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें कॉल करिए, स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर आप कॉल करिए और अपने अकाउंट से रिलेटेड या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड या मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजीज़ या मार्केट आगे क्या हो सकता है उससे रिलेटेड एक बार आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो और ये वीकली और आपको डेली एनालिसिस जो बताई है अगर वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक करिए आज के वीडियो को, शेयर करिए आज के वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं। 1 या 2 दिन तो कमा लेते हैं या 3 दिन कमा लेते हैं, बट एक दिन जब वाइल्ड मूव आता है तो उसके अगेंस्ट ट्रेड में वो बैठे होते हैं और मार्केट में हमेशा लॉस ले लेते हैं। तो हमें उन ट्रेड से बचना है। ट्रेड वो अवॉइड करने हैं जिसमें हमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। ट्रेड हमें वो करने हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के साथ। इसी के साथ पूरे वीक की ट्रेडिंग, मंडे की ट्रेडिंग के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड एट लास्ट थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।